एक ऐसी कहानी सुनेंगे जिसमें 2021 और 20 में जो कोरोना काल आया था, जो भारत में एक महामारी आई थी, उस महामारी में एक गरीब परिवार कैसे स्ट्रगल करता है, कैसे क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। लगभग भारत में बहुत ही गरीब लोग हैं, लगभग बहुत ही गरीब हैं। जो हमारे नेता लोग हैं, जितने भी हैं, शहर में रहते हैं, उन लोगों को गरीबी से कोई मतलब नहीं है। उन लोगों को मालूम थोड़ी ना गरीबी क्या होता है, क्योंकि कभी गरीबी में पले है नहीं। क्योंकि नेता जो होते हैं, नेता के घर से ही कोई लड़का निकलता है और नेता बनता है, समझे। तो कोई ज़मीन से उठ के सोचे आगे बढ़ने का, तो उसे आगे बढ़ने नहीं दिया जाता और दबा दिया जाता। ऐसे ही एक परिवार है जिस परिवार में माँ बाप रहते हैं और माँ बाप अपने बेटे से क्या होते हैं, परेशान हो जाते हैं और बेटे से परेशान होकर उसकी क्या कर देते हैं, शादी। लगभग भारत के नागरिक की और भारत के परिवार की यही सोच रहती है कि अगर बेटा बदमाशी कर रहा है, चाहे बेटा बिगड़ रहा है, तो उसकी क्या कर दें, शादी। उससे क्या होगा, वो सुधर जाएगा। उससे क्या होगा, सुधर जाएगा। सुन लो, उससे क्या होगा, वो सुधर जाएगा। उसकी शादी होती है और उसका आदत सुधरता नहीं है। शराब पीना, जुआ खेलना, दिन भर दोस्तों के साथ घूमना, इधर उधर घूमना, ये आदत हमेशा लगा ही रहा। और उसकी बीवी जो आती है, मजबूरन उसे घर से निकलकर किसी और के चौखट पे, दरवाजे पे जाकर काम करना पड़ता है। और ये रियल कहानी है। और लगभग हर एक गाँव में ऐसे लोग मिल जाएंगे, हर एक गांव में ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनके परिवार में खाने के लिए नहीं है, फिर भी ध्यान नहीं देते हैं। जिनके परिवार में खाने के लिए है, ध्यान नहीं देते हैं। गांव के सभी लोग उसको समझाते हैं कि तेरा परिवार हो गया, और जब तेरा परिवार हो गया तो कमा के तू खिला उसको, पर वो ध्यान नहीं देता है। और उसकी जो बीवी रहती है, दूसरे किसी के दरवाजे पे जाके काम करती है और पैसा लाती है तो वो खाते हैं। जिस दिन उसकी बीवी काम नहीं करती, उस दिन वो छोटे बच्चों को भूखा सुलाकर ही, माने कि भूखा ही सोना पड़ता था। तो उसको गांव के सभी लोग समझाते हैं, पर वो समझता नहीं है। ऐसे ही आया कोरोना काल, जिसमें लाखों जिंदगियां बर्बाद हुई, बहुत गरीब लोगों का घर उजड़ गया। ऐसा समय था वो, जिसमें क्या हुआ, जिन लोगों के पास खाने कमाने का बस एक ही चारा था कि हम कमाएंगे तो क्या करेंगे, खाएंगे, उन लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। ऐसी इस कहानी के आधार पर है। क्या होता है कि औरत जो है, उसकी हर घर में किसी ना किसी घर में जा रही है, काम कर रही है, और काम करके पैसा लेकर आ रही है, और पैसा लेकर आ रही है तो अपने बच्चों को खिला रही है, सब्जी ला रही है, जो भी ला रही है खिला रही है, जीवन यापन कर रही है। तो उसी बीच क्या होता है, सभी गाँव के लोग उसको समझाते हैं कि तू अब जुआ खेलना बंद कर दे, ये सब करना बंद कर दे, और तू अपना क्या कर, कोई काम कर। तेरी बीवी और किसी के दरवाजे पे और किसी घर पे जाके काम करती, तुझे अच्छा लगता है? तो कहता है कि मैं तो अपना दाना खाता हूँ। तुम कौन होते हो समझाने वाले? अक्सर जो लोग ऐसे होते हैं ना, उन लोगों को समझाओ ना, तो वो यही कहेंगे कि हम तो अपना दाना खा रहे हैं, तुम कौन होते हो समझाने वाले। अक्सर A to Z जितना भी लोग हैं ना, उस समझने वाले नहीं होते हैं। और ऐसे ही कोरोना काल आता है, 2020 की बात है, और कोरोना काल में क्या लग जाता है, लॉकडाउन। क्या लग जाता है, लॉकडाउन। और जब लॉकडाउन लग जाता है तो उसी बीच ये बताओ, जब लॉकडाउन लग गया तो क्या किसी के घर पे कोई जा पाता था? नहीं। तो उस बीच काम करने के लिए जो औरत जाती थी किसी के घर पे, तो उन लोगों ने मना कर दिया कि आप काम करने मत आओ, काम करने मत आना। और वो ऐसी परिस्थिति हो गई, अब पैसा तो आना नहीं है, खाने को मिलता नहीं है, और उसी बीच उसका बेटा बीमार हो जाता है। बिना खाने के लिए, जो खाना मिलता था, अब कोई नहीं खाएगा तो बीमार नहीं होगा। और खाना नहीं मिला और क्या हो गया, बीमार हो गया। और बीमार हो गया तो घर के सारे परिवार सदस्य रोने लगे। घर के सभी सदस्य क्या होने लगे, रोने लगे कि अब इसका इलाज होगा तो होगा कैसे। उसके बाप की अकल तब खुलती है कि अब मुझे शायद ऐसा छोड़ देना चाहिए और मुझे क्या करना चाहिए, काम। पर अब तो बहुत देर हो चुकी थी, लॉकडाउन लग चुका था, कोई काम मिलने वाला नहीं है। इधर इसका बेटा बीमार है, और गांव-गांव में घूम घूम के जाकर कहने लगा कि मुझे पैसे दे दो और मैं अपने बेटे का क्या करा लूँ, इलाज। सब लोग यही कहते थे कि हम तुमको पहले समझाते थे, तुम तो समझे नहीं। अब क्या करें हम लोग, हमारे पास भी तो खाने कमाने के लिए नहीं है पैसा, हमारे पास भी तो खाने कमाने के लिए नहीं है। तो वो थके हारे आता है और बीवी के सामने आकर रोने लगता है कि मैं काश
काम किया होता तो मेरा बेटा आज इतना बीमार है और मैं उसका इलाज करा लेता, पर सारी मेरी गलती है। मैं ऐसे ना करता तो मेरा बेटा इतना बीमार नहीं होता, अभी तक मेरा बेटा सही हो गया रहता। और उसकी बीवी रोते रोते जाती है कई दरवाजे पे, रोते रोते पैसा मांगती है, कहती है कि मुझे पैसा दे दो, मैं किसी तरह अपने बच्चे को बचा लूँ। तो जाती है, जिस घरों में काम की रहती है उनके यहाँ जाती है, उन लोगों को दया लगता है और कुछ पैसे देते हैं। कुछ पैसा लेने के बाद वो लेकर आती है अपने पति को, कहती है ये लीजिए पैसा और जाइए मेरे बच्चे को दवा कराइए। वो अपने बेटे को गोद में उठाता है और शहर की तरफ जाता है, और शहर की तरफ जैसे हॉस्पिटल में पहुंचने वाला रहता है उसका बेटा दम तोड़ देता है। बेटा क्या हो जाता है? मर जाता है। और बेटा जब मर जाता है तो जाता है हॉस्पिटल में और कहता है कि मेरे बच्चे को बचा लीजिए, और उसको मालूम थोड़ी नहीं कि उसका बेटा मर गया है। पर हॉस्पिटल में जो डॉक्टर रहता है वो देखता है, कहता है कि नहीं सर, सॉरी सर, आप पहले लेकर आए होते, 1 घंटा आधा घंटा पहले लेकर आए होते, आपका बेटा बच सकता था। अब मैं इसे बचा नहीं सकता क्योंकि ये क्या हो चुका है? मर चुका है। अब उसमें क्या हुआ कि उसका पिता वहीं बैठ के रोने लगा, सब मेरी गलती है। वो सोच के रोने लगा, सब मेरी गलती है, अगर मैं लापरवाही नहीं किया होता, मैं कमाता और 2 पैसे बचाता तो इस समय आज मेरा बेटा मरता नहीं। तो इस कहानी से क्या सीख मिलती है? ये सीख मिलती है समय रहते हुए सुधर जाओ। अगर समय ने सुधारा तो बर्बाद हो जाओगे, बहुत तकलीफ होगी। उसको कितने लोगों ने समझाया, किसी का सुना? क्योंकि बीवी पैसा कमा के लाती थी, 2 पैसे रखती थी और देती थी तो वो खाता था, घूमता था। पर समय ने सुधारा कि नहीं उसे? आज समय ने सुधारा तो उसको कितनी तकलीफ हुई। इसीलिए कहते हैं समय है तो सुधर जाओ, अगर समय ने सुधारा तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी, बिगड़ जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। कहते हैं ना, ठोकर लगने पे ही समझ में आता है। तो ठोकर लगने की क्या ज़रूरत है, पहले ही समझ जाओ। बस यही थी छोटी सी एक कहानी। कैसा लगा? आज टिपका नहीं सिखाई हो, खेप लिया जो गरीबी, इस गरीबी को दूर कैसे करें? ये गरीबी जो है इसको दूर कैसे करें? शिक्षा से। शिक्षा एकमात्र ऐसी शिक्षा है जिससे हम गरीबी को दूर कर सकते हैं। नहीं तो कुछ लोग ऐसे हैं, ध्यान सुनो, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसे होते हुए भी बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं देते। दे पाने की क्या बात है, जब पैसा सब कुछ है फिर भी अच्छी शिक्षा नहीं देते। क्यों? सोचते हैं पैसा बचा के रखे। क्या करोगे इस पैसे का? साथ लेके जाओगे? साथ लेके जाओगे? कोई साथ लेके नहीं जाएगा। खाली हाथ आए हो, खाली हाथ जाओगे। तो जिंदगी सब मोह माया है। तो सुनो, अब कि इतिहास का क्लास कंटिन्यू हो गया है, तो अभी हम क्या कहते हैं, भूगोल 3 दिन पढ़ेंगे और 3 दिन इतिहास, ठीक है? और कल परसों से हमको दे दिया करना, हम ऐसे ही बना के दे दिया करेंगे। उससे क्या रहता है, थोड़ा सा साफ रहेगा तो लिखने में समझाने में भी अच्छा लगता है। तो 4 राज्य के बाद भूगोल भी तो पढ़ना है, तो 3 दिन भूगोल 3 दिन इतिहास। इससे क्या चलेगा, पैरेलल चलता रहेगा। तो जैसे ही एक दिन में चारों पूरा राज्य खत्म। जी सर जी, कट दिए।